नमस्कार मित्रों। आज दिल्ली से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी जुड़े हैं। उमाकांत जी, आपका स्वागत है। और बहुत आज धन्यवाद। लखेड़ा साहब जो बात करने वाले हैं वो कई दशक से आप पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन कवर कर रहे हैं, इसलिए अंदर की बातें वो निकाल के लाए हैं। और बिहार के एसआईआर सर का जो खेल हुआ, इलेक्शन कमीशन ने क्यों किया, सुप्रीम कोर्ट को कैसे उन्होंने अंधेरे में रखा, और राजनेताओं ने जो खेल खेला, यानी मोदी और शाह ने घुसपैठियों का जो खेल करा, उसमें कितने घुसपैठिए मिले बिहार में। 7 करोड़ 80 लाख के करीब मतदाताओं में से कितने घुसपैठिए मिले, ये सुप्रीम कोर्ट से तो छिपाया गया, मगर लखेड़ा साहब वो ढूंढ के लाए हैं। इसलिए हमारा ये एपिसोड जो है वो अंत तक आपको देखना है और लखेड़ा साहब को सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा और लखेड़ा साहब के चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा। इतना मैं कह के सीधा सीधा ये कहूंगा कि बिहार में लखेड़ा साहब हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और आज भी संपर्क बनाए हुए हैं। इसलिए बिहार के चुनाव के बारे में वो विशेष रुचि रखते हैं और विशेष खबरें और विश्लेषण आपके मार्फत हमारे दर्शकों को भी मिलता है। इसके लिए हम लखेड़ा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं पहले से ही। और सीधा सीधा हम जाते हैं लखेड़ा साहब के पास। लखेड़ा साहब, ये क्या खेल है घुसपैठियों का? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर देसाई साहब, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये बड़ा अजीबोगरीब मामला होता है जब सब लोग निराश हो जाते हैं। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से निराश हो जाते हैं, लोग पुलिस से निराश हो जाते हैं, सरकारी दफ्तर से निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनका हैरेसमेंट होता है, तो अल्टीमेटली लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, हाई कोर्ट का दरवाजा, जिला अदालत, जिला कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि इस पर 2 महीने से पूरे देश में भौकाल मचा हुआ था कि बिहार में क्या हो रहा है, ये बिहार में क्या मजाक हो रहा है कि 8 हफ्ते बाद 7 हफ्ते बाद इलेक्शन होना है। वहां 8 करोड़ के करीब 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स जो थे, उनकी एसआईआर गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया रिव्यू करेंगे, वो प्रक्रिया शुरू होगी और वो सारा होम मिनिस्ट्री के कहने पर शुरू की हुई। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो एक ऑटोनमस बॉडी है, वो तो मतलब उसको तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इवन सुप्रीम कोर्ट भी उसकी प्रक्रिया को चैलेंज नहीं करता है और उसी का फायदा उठा करके चुनाव आयोग ने ठेंगा दिखाया सुप्रीम कोर्ट को, इतना मैं कह सकता हूं। और 2 महीने तक, कम से कम 2.5 महीने तक 1 दर्जन डेट्स लगी होंगी, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट। और अल्टीमेटली उस डेट का क्या क्या रिजल्ट निकला? लोग, कोई रिजल्ट निकलता है ना डेट का, क्या रिजल्ट निकला? हंसी मजाक हो रही है, ठाके लग रहे हैं और एक एक 1.5 घंटा बहस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच थी, किसी भी बेंच ने ये नहीं कहा कि जो एसआईआर पर जो सवालिया निशान लग रहे हैं वो गलत है, किसी ने नहीं बोला। सारे जजों ने बोला नो नो, इज ए वेरी वैलिड पॉइंट। और जब जो जो एडीआर था, एसोसिएशन ऑफ फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, एडीआर जो एजेंसी है, उसके अलावा प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और दसियों लोग, जिसमें कपिल सिब्बल थे, सिंघवी थे, सारे लोग जितने वकील है वो सब लगे हुए थे इस काम पर कि ये बताइए ये इसका क्या रहस्य है, ये कौन सी मिस्ट्री है। जब आप वोटिंग की जो मतदाता सूची है वो जनवरी 2025 में फाइनल कर चुके हैं, तो ये आकाशवाणी कहां से आ गई आपको? ये कहां से ऊपर स्वर्गलोक से कोई आ गया फोन कि भाई दोबारा करना है? तो बेसिकली वो था होम मिनिस्ट्री का जाल।
होम मिनिस्ट्री का ये था कि वे किसी तरह वोटर लिस्ट में कटाई छटाई करो। अब ये बताइए कि इन्होंने कहा 21,56,000 वोट डिलीट किए गए, मतदाता सूची से हटाए गए। कह रहा है कि वो मतदाता सूची को शुद्ध कर रहे हैं। तो ये बताइए कि जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, इसी वोटर लिस्ट में हुआ। तो 2024 में जो बिहार के जो एमपी चुन करके आए हैं 42 के 42, उनका इलेक्शन नामांकन रद्द करो, उनके सिलेक्शन कैंसिल करो, क्योंकि वो जाली वोटर लिस्ट पे आए हैं। और दूसरा जो सवाल आपका है घुसपैठिया वाला, तो घुसपैठिया इन्होंने जब इलेक्शन कमीशन चारों तरफ से इंसर्कल कर दिया गया, जब घेराबंदी हो गई इलेक्शन कमीशन की, तो इन्होंने गोदी मीडिया में और जो इनके गोद में बैठे हुए बड़े बड़े अखबार हैं, न्यूज एजेंसीज है, उन सबको बुला करके संडे के दिन खबर प्लांट कराई। ये लिखना है कि ये जो एसआईआर हो रहा है ये घुसपैठियों के चक्कर में हो रही है, नहीं तो ऐसा नहीं करना था। लाखों घुसपैठिए हैं, उसमें बर्मा के सिटीजन हैं, उसमें लाखों वोट बिहार के हैं, सॉरी वेस्ट बांग्लादेशी है, बर्मा के वोट है, बांग्लादेश के वोट है, भूटान के वोट है। ये बताइए, मैंने आपको पहले बताया था कि बांग्लादेश का वोट, बांग्लादेश का तो पर कैपिटा इनकम आपसे ज्यादा है, तो बांग्लादेश के लोग बिहार में मजदूरी करने क्यों आएंगे? जब बांग्लादेश में मजदूर 1500 रुपए पर डे कमा रहा है, तो बिहार में तो 300 रुपए भी मजदूरी नहीं है, तिगुनी मजदूरी है, तिगुनी दिहाड़ी है बांग्लादेश में। तो एक तो ये इनका पूरा जो कसरत हुआ है उसमें केवल तीन बांग्लादेशी सिटीजन मिले हैं भाई। हेलो जी, आपकी आवाज सर केवल तीन बांग्लादेशी मिले हैं नागरिक कि सब ये बांग्लादेश के सिटीजन हैं। ये किसी तरह इन्होंने डुप्लीकेट राशन कार्ड बना करके सब कर दिया और इससे ये घुसपैठ हो गई। तो 3 बांग्लादेशी सिटीजन है और 6,000 इन्होंने बताया कि जो बॉर्डर के इलाके हैं। अब बॉर्डर के इलाके का हाल बता दूं मैं, नेपाल का बॉर्डर, कि आप जो है सब्जी लेने नेपाल में जाते हैं कि बगल में मार्केट है, नेपाल के लोग भारत में आते हैं क्योंकि बॉर्डर ही नहीं है कोई। जब कोई बॉर्डर ही नहीं है तो सवाल ये है कि ये आपने ये घुसपैठ, और घुसपैठ कोई वो जनवरी से लेकर के और जून के बीच में थोड़ी हुई थी भाई। जनवरी में वो घुसपैठ कब हुई? 20 साल से वहां नीतीश कुमार जी का शासन है और 11 साल से मोदी जी की सत्ता है केंद्र में, और जो देश के जो बॉर्डर है उन पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ वगैरह जितने भी पैरामिलिट्री और मिलिट्री है, तो मोदी जी की मिलिट्री है, इसमें तो कोई दूसरा है ही नहीं। तो ये जो चीज हुई है, ये चीज बड़ी स्थिति बड़ी खराब है और ऐसा मुझे लग रहा है कि ये इन्होंने गुमराह किया और एक बहाना बनाया गया। जैसे अस्पताल में किसी मरीज को लेके गए, तो मरीज को बुखार है हल्का सा, एक टैबलेट से ठीक हो सकता था, तो मरीज डॉक्टर ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, इनका तो मेजर ऑपरेशन होना है, कई दिन चलेगा, और आपने अपना घर भी बेच दिया, मकान भी बेच दिया, खेत भी बेच दिया, फैक्ट्री बेच दी उस ऑपरेशन करने के लिए। बाद में पता लगा कि कुछ था ही नहीं, वो तो बुखार था उनको। तो इन्होंने जो जो भारत के लोकतंत्र और संविधान के साथ जो मजाक उड़ाया, उसका वो तो उसका जो उदाहरण कहीं इतिहास में नहीं मिलता है, और इसमें सारे लोग शामिल है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ढिलाई बरती, पहली तारीख में बोलना चाहिए था कि भाई ये आधार कार्ड को क्यों नहीं मानते हो आप। 2 महीने की सुनवाई के बाद कहा कि नहीं आधार कार्ड मैंडेटरी करो। उसके बाद इनको बोला सुप्रीम कोर्ट ने, अगर कोई भी इरेगुलरिटीज मिलती है तो हम पूरा एसआईआर को निरस्त करेंगे। कहां निरस्त किया? मुझे तो ये देसाई साहब यही लगता है कि बिहार में जो एसआईआर है उसमें इरेगुलरिटीज के अलावा कुछ है ही नहीं, उसमें इरेगुलरिटीज ही हुई है। घर में जो ऑफिसर है वो अपने घर में उसकी बीवी, बच्चे, नौकर, ड्राइवर, भैंस चराने वाला, सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं घर के अंदर, और एक हॉल में फॉर्म दिए जा रहे हैं सबको। जो सरकारी कर्मचारी है, स्कूल के टीचर जो भी हैं, हॉल में उन लोगों के लोग कह रहे हैं हमारे घर तो कोई फॉर्म बनाने आए नहीं है। कई लोग गए दिल्ली से, मैं 2 लोगों को जानता हूं,
वो बिहार गए, तो बिहार गए वो स्पेशल कि हमारा नाम कट ना जाए, तो वो बिहार गए, वो फॉर्म भरा उन्होंने, कहीं से फॉर्म ले लिया, फॉर्म लेकर के वो गए वहां जो ऑफिस है जहां पर ये निर्वाचन कार्यालय है जहां पर, तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा था आपका तो फॉर्म पहले ही भर लिया। वो किसने भर दिया फॉर्म? राइट। वो कह रहे भी हमारा फॉर्म किसने भरा? कह रहे नहीं आपका हो गया, आपका भर दिया फॉर्म। तो इस तरह का जो गोरख धंधा है, इस तरह की जालसाजी गड़बड़ियां पूरी प्रक्रिया के दौरान चली, और सुप्रीम कोर्ट को ये सब पता है। सुप्रीम कोर्ट रोज खबरें आ रही हैं, वहां से यूट्यूब चैनल वाले जो इंडिपेंडेंट मीडिया रोज भेज रहे हैं, तो ये सब चीजें, ये गोरख धंधा है, ये हुआ, और ये सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे हुआ। जी सर, सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि एसआईआर के कारण 65 लाख मतदाताओं का नाम मतदार सूचियों में से रद्द किया गया। हालांकि वास्तव में ज्ञानेश कुमार, जो कि अमित शाह के खासम खास रहे और उनकी नियुक्ति में भी मोदी शाह के ही निष्ठावंत रहते हैं अभी तो, क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस को हटा दिया कानून। तो ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि 69 लाख लोगों के नाम हटाए गए जी, इंस्टेड ऑफ 65 लाख। दूसरी बात, मेरे ख्याल से आपका ही आंकड़ा है कि 21 लाख और लोगों के नए नाम जोड़े गए, उसमें नए मतदाता जोड़े गए। तो ये खेल पूरा भारतीय जनता पार्टी का वहां शासन आए उसके लिए ही किया गया हो, ऐसा पहले तौर पर तो लगता है। नहीं, हमें एक इंप्रेशन तो ऐसी क्रिएट होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसका कभी विरोध नहीं किया, और विरोध नहीं था, विरोध तमिलनाडु में भी लागू कर रहे हैं। साहब विरोध की बात तो भूल जाइए। इलेक्शन कमीशन पर जब एलिगेशन लगे और इलेक्शन कमीशन कटघरे में खड़ा हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के स्पोक्समैन के नाते बीजेपी हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और ये सब झूठ फैलाया गया जो इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए। भाई इलेक्शन कमीशन का कितना बजट है? 25 साल तो मैंने इलेक्शन कमीशन एज ए रिपोर्टर कवर किया। पूरा उनके पास तो फौज है, अधिकारियों की फौज है उनके पास, जिनको हाई सैलरी मिलती है, ऑटोनोमस बॉडी है ना, तो सारी फौज उनके पास है। जब फौज उनके पास है, तो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कोई ऑथराइज किया है कि हमारी तरफ से वी हियर बाय ऑथराइज भारतीय जनता पार्टी टू स्पीक ऑन और बिहाफ। भाई ये बीजेपी कौन? भाई वो सेल्फ डिफेंस, उनके डिफेंस में बीजेपी क्यों बोल रही है? इसका मतलब बीजेपी और दोनों साथ हैं। इलेक्शन कमीशन जो गड़बड़ कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहा है। ये तो वाल्मीकि ऋषि की कहानी की बात आ गई ना, कि मैं चोरी तो अपने परिवार के लिए करता हूं, तो आपके लिए मैं चोरी कर रहा हूं, मुझे बचाओ। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सारी जो संस्थाएं हैं, सारी जो संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस कर दिया, और जो इलेक्शन कमीशन बचा हुआ था इसको भी तहस नहस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के भी डर आ रहे हैं, इन्हीं की जो विचारधारा के लोग सुप्रीम कोर्ट के जज की जूता फेंक रहे हैं। और अभी जो दिल्ली में जो पटाखे छूटे गए, पटाखे की परमिशन दी गई 8 साल के बाद, क्यों दी गई? क्यों जजों को भी लगता है कि भाई पटाखा अगर हमने रोक दिए तो हमको कहेंगे तुम तो सनातन के खिलाफ हो। अरे इतने लाखों लोग श्वास के रोगी है, जिनका श्वास है, जिनका हृदय के रोगी है, जो पटाखे छूट रहे हैं, धुआं से लोग मरने वाले हैं दिल्ली में, उसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंडिपेंडेंट पोजीशन नहीं ली है, और कह दिया हाँ साहब पटाखे फोड़ो आप दिल्ली में। और पटाखे फोड़ने से क्या हुआ? पूरा दिल्ली में पॉल्यूशन से लोग बीमार पड़ गए, हजारों लोग बीमार पड़ गए। तो सवाल यह है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस है, बीजेपी ने इन इंस्टीट्यूशन का मजाक उड़ा दिया है, इन इंस्टीट्यूशन को तहस नहस कर दिया है। और चुनाव आयोग बचा हुआ था जिसका काम भारत के लोकतंत्र को में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। तो अब चुनाव आयोग का काम क्या है कि ये सुनिश्चित करना कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होने चाहिए, स्वतंत्र चुनाव नहीं होने चाहिए, ये काम रह गया उसका। और उस पर इतना अटैक हो रहा है, इलेक्शन कमीशन पर इतना अटैक हो रहा है, आज तक मैंने देखा नहीं।
लोग कहते थे हम इलेक्शन कमीशन पर शिकायत करेंगे। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके साथ नाइंसाफी होती है, तो आप कहते हैं मैं इलेक्शन कमीशन जाऊंगा। अरे इलेक्शन कमीशन क्या करोगे? वो तो कुल काले कारनामे में लिखा हुआ है, उनके छपे हुए। और ये जो ज्ञानेश कुमार है, ये वजह सेक्रेटरी टू अमित शाह, ये तो अमित शाह का सेक्रेटरी था ना कुछ दिन पहले। तो ये अगर इसका निर्णय होता, और जो इलेक्शन बॉडी में अगर प्रधानमंत्री ने खुद और अमित शाह को खुद बना दिया और एक लीडर ऑफ अपोजिशन नाम मात्र के लिए बना दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को पैनल से नहीं हटाया गया होता, तो ये ज्ञानेश कुमार बन ही नहीं पाता। तो ही इज ए सर्वेंट, ये तो इनका सर्वेंट रह चुका है ना, सेक्रेटरी रह चुका है। तो वो तो वही अपने मास्टर की बात करेगा ना, नहीं तो नौकरी कैसे करेगा? तो सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन बचा हुआ था, उसको भी इन्होंने तहस नहस कर दिया। इतना मैं कहना चाहता हूँ जी। सर, एक अंतिम सवाल मैं आपकी ओर करना चाहूंगा, आपसे उत्तर की अपेक्षा करता हूं कि अभी अभी यानी देर से ही सही, तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम पद का चेहरा घोषित किया गया और तेजस्वी यादव ने 3 डेप्यूटी सीएम की बात भी करी। अब एनडीए में नीतीश कुमार को तो कोई चेहरा घोषित नहीं किया, मगर गोदी मीडिया कल से लगा हुआ है। मोदी जी ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, इसलिए उनको सीएम का चेहरा बता दिया, ऐसा गोदी मीडिया तो चला रहा है। मगर इसका असर क्या होगा? तेजस्वी को घोषित किया, एनडीए ने किसी को घोषित नहीं किया, और बाहुबलियों का तो बोलबाला है ही वहां पर। देखो, इसके 2 पार्ट हैं। आपका जो सवाल है उसके 2 पार्ट हैं। नंबर 1 पार्ट तो ये है कि 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी है और 11 साल का सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। आपको लोग वोट क्यों देंगे? मतलब ये मिला करके 31 ईयर हो गए, मतलब ये 11 साल ये मिला दें और 20 साल, 31 ईयर से आपकी सरकार है। तो सवाल ये है कि ये जो ऐसी नौबत क्यों आ गई कि आपको जनता के वोट लेने के लिए आपको 10,000 रुपए का घूस देनी पड़ी। मैं तो घूस ही कहूंगा उसको। अगर वो आप जनता के अपलिफ्टमेंट के लिए, और वो भी सरकारी खजाने से, आप अपना गुजरात में, बड़ोदरा में अपना खेत बेच के नहीं दे रहे या अपना मकान बेच के नहीं दे रहे। तो सवाल ये है कि ये जो आप पैसा दे रहे हैं, ये सरकार के खजाने से जा रहा है, बैंकों से जा रहा है, कहीं से जा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट के एक्सचेकर से आ रहा है, चाहे आप लोन दे रहे हैं, कहां से जा रहा है ये तो। और ये इससे आप क्या कर रहे हैं? इससे आप वोट खरीद रहे हैं। तो वोट, जनता के टैक्स पेयर के पैसे से वोट खरीदने का अधिकार क्या है आपको? और आप कह रहे हैं कि हमने क्रांति ला दी है। आपने 65 लाख महिलाओं को, आपने 75 लाख महिलाओं को आपने 10-10 हजार रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किए। बहुत अच्छी बात है, पैसे तो मिलने चाहिए महिलाओं को, क्यों नहीं मिलने चाहिए? तो सवाल ये कि पैसा तो टैक्स पेयर का पैसा है ना, आप अपनी जेब से क्यों दे रहे हैं? ना, जेब से तो नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपने ये हालत क्यों बिगाड़ी, ये हालत क्यों रखी कि महिलाओं को चुनाव के टाइम पर आप 10,000 रुपए दे रहे हैं? नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात कि आपने कहा कि ये 3 सीएम वगैरह वगैरह, ये देखिए, ये अभी वहां जो महागठबंधन है, वो ऐसा बताया जा रहा है कि महागठबंधन की एज है, और ऐसी दशा में जो जातीय समीकरण है उसके हिसाब से तेजस्वी यादव बन गए हैं। उनका कहना है कि हम एक जो अपर कास्ट है वहां से भी बनाएंगे और माइनॉरिटी से भी बनाएंगे, अति पिछड़ा भी बनाए, जो भी अति पिछड़ा से तो बना लिया। तो ये उन्होंने कहा, ये उनका पॉलिटिकल वादा है, वो क्या होगा क्या नहीं होगा, चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे, ये तो बात की बात है। तो सवाल ये है कि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि नीतीश कुमार को आपने, जो 20 साल से आपके सीएम चेहरा है, उनको क्यों नहीं बनाया आपने मुख्य? उनके लीडरशिप में चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक आदमी का नाम ये ऑलरेडी तय कर चुके हैं कि बीजेपी से ये आदमी होगा, और नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को खत्म करने की तैयारी हो रही है। और नीतीश कुमार के लोग इस चुनाव में बीजेपी के बैंड बजाने वाले हैं। ये मुझे इंफॉर्मेशन है कि वो इस बात से बहुत नाराज हैं कि आपने हमारे आदमी को ह्यूमिलेट क्यों कर रहे हो, किस बात के लिए आप नीतीश कुमार को ह्यूमिलेट कर रहे हो। चौथी बात ये है, एक छोटा सा पॉइंट से बात खत्म करूंगा, कि ये सारी चीजें हो रही हैं, हम 3 मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये होगा वो होगा, ये वादा है, ये अरे इलेक्शन कमीशन जीतने देगा तो आप चीफ मिनिस्टर बनाओगे ना। इलेक्शन कमीशन आपको जीतने देगा। जो हालात हैं
जो SIR की प्रक्रिया हुई और इलेक्शन कमीशन जो धांधली आनंद में किया, गुजरात में किया, जो आपने वोटर लिस्ट डिलीट करवाए, वहां डिलीट करवाए, यहां बढ़ा दिए। महाराष्ट्र में भी डिलीट करवाए, बढ़ा भी दिए, 5 कितने लाख, कितने करोड़, 1 करोड़ वोट बढ़ा दिए महाराष्ट्र, ये तो जी रिकॉर्ड में है। 5 महीने में आपने 1 करोड़ वोट बढ़ा दिए। तो ये सारी चीजें बहुत बड़े सवाल हैं। मुझे लग रहा है कि इन सवालों के जवाब आज की तारीख में आने वाले टाइम पर पब्लिक देगी। बिहार में 14 तारीख को वहां नतीजा निकलेगा। लेकिन ये बड़े गंभीर सवाल है और ये कटघरे में ये जो सरकार है, इलेक्शन कमीशन, मोदी सरकार, इसका जो पूरा तंत्र है, सुप्रीम कोर्ट भी कटघरे में खड़ा है कि आपने इनके कान क्यों नहीं पकड़े? क्यों नहीं आपने एसआईआर, आपको पता है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह दूषित है, पॉल्यूटेड जी है। आपने वहां जी पूरी प्रक्रिया को कैंसिल क्यों नहीं किया? इतना ही मैं आज के आपके एपिसोड में कहना चाहूंगा। फिर दोबारा आपसे बात होगी जी। नहीं सर, आज आज आप हमारे साथ जुड़े और कैसा मजाक चल रहा है इलेक्शन के नाम पर, इलेक्शन कमीशन की ओर से भी और सुप्रीम कोर्ट में को भी कैसे अंधेरे में रखा जा रहा है। और 3 घुसपैठिए मिले उनको बांग्लादेश से। अब 3 में से वो तीनों मुसलमान है, हिंदू है, बौद्ध है, कौन है मालूम नहीं है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, बौद्ध भी हो सकते हैं, मगर ये तो बताते नहीं है। और 6000 जो नेपाली नागरिक की बात है वो भी घोषित नहीं करते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताए हैं। तो मतलब ये तो देश को मूर्ख बनाने की बात मोदी शाह की ओर से की जा रही है। मेरे ख्याल से बिहार के लोग वैसे समझदार हैं, वो कौन सा निर्णय करेंगे। और आपने ठीक ही कहा, आपने जो आगाह किया है कि इलेक्शन कमीशन जीतने देगा तब ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आने वाले दिनों में हमारी पहली नजर आपके मार्फत बिहार पर रहेगी। आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार। बहुत धन्यवाद।